Matari gupai. आपको हक किसने दिया मुझे गाली देने का? मेरी माँ को गाली दोगे, मेरे बाप को बोलोगे कि किसकी औलाद है ये बोलोगे कि इसका बहिष्कार करेंगे, इसकी कटेल थली, ये क्या बोलते हो आप? मेरे को मत बोलो कि ब्राह्मण के नाम पे कलंक, तुम सब हो। तुमने स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं भारत की राजनीति की कुछ हालचाल, लेटेस्ट न्यूज और कुछ नेताओं की वायरल फनी क्लिप। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं वो? 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, आज क्या है, नौकरी नहीं मिल रही उनको। नौकरी क्यों नहीं मिल रही उनको, ये बताओ। चलो, मुसलमान है इसलिए नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही उन्हें नौकरी, ये बताओ आप। ये मेरे घर के अंदर है, मेरे अगर तुम क्यों हो तो मैं लाके खड़ा कर दूंगा उनको। 8वीं 9वीं 10वीं और पढ़ना पड़ेगा नौकरी के लिए ना, और आपको पढ़ना पड़ेगी। कौन सी नौकरी मिलेगी जो है ना उसमें आज है ना 10वीं में, जैसे आपको क्लास नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही है बताओ। मैं करा दूंगा, बताओ सर। हाँ, मैं आने को तैयार हूँ। अभी जगह बता दो, अभी स्थान बता दो, अभी डेट बता दो। हनुमान चालीसा मस्जिद के अंदर करा दो। बताइए कौन सी मस्जिद में करा दो? अरे जगह मैं दादरी में करा दूंगा, दादरी में करा दूंगा, चलिए करा दूंगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। राजकुमार भाटी जी 24 घंटे हो गए हैं, क्या हुआ आपके वादे का? ये लो जी, अब आप ही सुन लो। मोनालिसा लापता। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पूछकर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर। कहा कह रहा फरमान, भाग गई? मोनालिसा भाग गई। भाग गई या भगा दी? फ्रेंड्स, मोनालिसा का पता नहीं लग पाया अजमेर में। मैं आज आ रहा हूँ जोधपुर। जोधपुर में पता करेंगे। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि 16 साल से 18 साल तूने उसकी करवाई कागजों में, फ्रॉड तरीके से शादी तूने करी, अपने जाल में तूने फंसाया, SC एक्ट तेरे पे लग गया, पोक्सो एक्ट तेरे पे लग गया, FIR तेरे पे हो चुकी। अब बात यह है कि भागना तुझे चाहिए या उसे? मतलब भाग वो रही है और तू यहाँ ढूंढ रहा है। क्यों पागल बना रहा है? अब सबसे बड़ी बात यह है, कुछ ना कुछ तो भाई साहब दाल में काला है, और दाल में काला नहीं, मुझे तो कुछ दाल ही काली लग रही है। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मोनालिसा भागेगी? क्योंकि भागना तो सारे काम तो इसने किए फ्रॉड तरीके से, जो कि अब जांच में सारी चीज आ गई सामने और इस पर FIR हो गई। ये जो फरमान ये पागल बना रहा है और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वो लड़की कहाँ है ये तो इसको ही पता है। लेकिन अगर बीजेपी का सरकार हो जाता है तो पवन खेरा जीवन का अंतिम दिन असम का जेल में ही बिताएगा। तय है, मतलब आपने झूठ मूठ किया है, वो तो मैन्युफैक्चर्ड है। आप देखो, आप अगर दिन दहाड़ किसी लोगों को मर्डर करेगा कि भारत का कानून आपको सजा नहीं देगा। उनकी असेंबली फ्लोर के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही होती है, या मोदी को अपोजिशन जिस तरीके से गालियां निकाल रही होती है कि भाई तुम तो बड़े चौधरी बनते थे, तुम कहते थे डोनाल्ड ट्रंप मेरा दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, वो इंडिया का बेस्ट फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गया है USA का, और कहते थे कि हमारे बड़े। अब कहाँ गई तुम्हारी डिप्लोमेसी? वो तो पाकिस्तान जो कि खुद उधार तेल पे चल रहा है, वो पाकिस्तान जो खुद कर्जे लेकर चल रहा है। लेकिन अगर बात आती है कि हमारे मामला खत्म करवाओ, तो USA को एक बार भी इंडिया की आवाज नहीं, इंडिया का नाम नहीं लिया, ना JD Vance ने इंडिया का नाम लिया। भाई चीखें निकल रही हैं इस टाइम इंडियन मीडिया की, इंडियन अवाम की। अच्छा, इस टाइम पर सबसे बड़ा सवाल जो एक यही किया जा रहा है, बार बार मुझसे भी पूछा जा रहा है, वो यही है कि मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए? वजह क्या बनी है? क्यों मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए? कुछ कहेंगे जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी एक बयान दिया और जनता जो है उस पर आक्रोश दिखा रही है। पहले आप थोड़ा सा पढ़ लिख के आया कीजिए। वो मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, मोहम्मद खड़गे हैं। हाँ जी, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे होते तो हिंदुओं से नफरत नहीं होती, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे होते तो RSS से नफरत नहीं होती, ठीक है? तो मोहम्मद खड़गे हैं। जिस तरीके से वो अभी भाषण दे रही है, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को मैं सुनता ही नहीं। उनका भाषण आप सुनती है क्या? मैं राहुल गांधी को सुनता हूँ। अच्छा। हाँ, मजा आता है भाई, मजा आया।
बहुत मजा देते हैं राहुल गांधी, जैसे क्या नाम है कुछ भी बक्के चले जाते हैं, आजकल तो जीप भी दिखा रहे हैं। मुसलमानों को भड़काने का काम कांग्रेस ही करती है। मैं ये नहीं बोल रहा सारे मुसलमान गलत हैं, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि अब सारे सांप जहरीले नहीं होते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारे सांपों से डसवा लिया जाए। तो वही वाली बातचीत है। बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे का अपने विचार है, उनके विचारों को हम जूते के नोक पे रखते हैं, लेकिन आज चप्पल पहन के आए हैं। गजब बेइज्जती है। अच्छा एक बात बताइए, इन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है और कोई गैर नमाजी अगर पास से गुजर जाए तो पहले नमाज छोड़कर उसे मारना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? जो समझदार मुस्लिम होगा, जो पढ़ा लिखा मुसलमान होगा, उससे मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या इन्होंने सही कहा? अगर वो जवाब आपके कमेंट के माध्यम से दे देता है तो फिर मैं बोलूंगा कि हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सही बोल रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। रास्ते में ये फैसला करना होता है कि घर से तो निकल गए, स्कूल जाना है या ना। भागना आधी छुट्टी के समय है या पूरी छुट्टी के समय है। फिर सरकारी स्कूल में राजनीति भी सीखता है बंदा, अकेले भागें या 5-10 का ग्रुप बना लें। आप जब आंकड़े निकालते हो ना तो साथ में गुजरात का भी निकाल लिया करो, साथ में यूपी का भी निकाल लिया करो। अमेरिका में कई ट्रिलियन कर्जा, 36 ट्रिलियन का कर्जा है। किसी ने कहा कि जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब उसने कोई काम भी नहीं किया। चूतिया बनाया तुमको। सिंदूर के समय एक भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। अब तो सर अगली बार आप कॉन्टेस्ट करेंगे, क्या आप मुख्यमंत्री चेहरा होंगे आम आदमी पार्टी के? बड़ी खबर पूछी आपने। या आपकी भी हाई कमांड है? हाई कमांड तो हर पार्टी में होती है, समझ रहे हो? ने आरएसएस का गणवेश देख लिया। आप जरा मुझे बताइए कि आरएसएस के लोग जो हैं क्या वो आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं या फिर वो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? और रही बात हाफ पैंट की, जिसको तो वो तो उसने पहना भी नहीं है, कार्टून की दिख रही है कि वो सिगरेट पी रहा है, उसको अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं है। कौन है ये लोग? एक घटना को लेकर के 4 जगह पहली बात तो है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोई जरूर यूपी पुलिस ने नोटिस दिया था, वो सरकार का पार्ट था और वो गलत था लेकिन एमपी में सरकार ने नहीं किया है। लेकिन मेरा कहना है कि रिसर्च कैसे इतना कमजोर हो सकता है, ये माना जाता नहीं। मैं जो कह रहा हूं, मैंने पहले भी इनके बारे में कहा है कि देखिए एक दुनिया भर में इस समय आरएसएस बीची नरेंद्र मोदी को लेकर एक टूलकिट गैंग जो है चारों तरफ खड़ा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो नया सिंह राठौर टूलकिट गैंग, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, माइंड सेटअप वही होता है। एक टूलकिट गैंग वैसा ही आप पर सीधे आरोप है अवधेश जी का, आप टूलकिट गैंग का हिस्सा है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।